कोई बच्चा बताएगा कि इस बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी में कौन सा ऐसा बिंदु है जिस पर हमारी जो धातु की बॉल है उसकी गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा। गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा ए पर होगा कि बी होगा कि सी होगा, कोई बताना चाहेगा? चलिए बहुत बढ़िया, कौन आएगा? चलो आप बता दो। बिंदु बी पर काइनेटिक एनर्जी यानी जो हमारी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, इसका मान सबसे ज्यादा होगा। इन्होंने सही बताया है। और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। यानी बिंदु बी पर आप देखते हैं कि ये बॉल बहुत तेजी से गुजरती है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा का मान बी पर सबसे ज्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि बिंदु ए पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों में क्या कंडीशन होगी, कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, कौन बताना चाहेगा? चलिए आप बता दो। इन दोनों में बिंदु ए पर बताइए कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में दोनों में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? हाँ, स्थितिज ऊर्जा उसका मान ज्यादा होगा। यहाँ इनका कहना यह है कि जो बिंदु ए है यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी का मान बहुत कम होगा, या साफ तौर पे कहें तो शून्य होगा, क्योंकि वस्तु स्थिर अवस्था में है। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसमें गतिज ऊर्जा का मान नहीं होगा या शून्य के बराबर होगा, जबकि इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान काफी ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए जिससे जस्ट उल्टी कहानी है। अब बिंदु सी की बात करते हैं, तीसरे बिंदु की बात करते हैं और देखते हैं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी यानी आपकी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है। कौन बताना चाहेगा कि यहां पर कौन ज्यादा कौन कम होगा? चलो बता दो, आप बता दो। बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी इनका कहना है कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा एक बार बताने इनका, इन पर फोकस करो, ये बताएं इस पे कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान कम क्यों होगा और स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा क्यों होगा, ये भी बताने का प्रयास करो। अभी समझाया गया कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम क्यों हो गई है, क्योंकि बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा ज्यादा है। हाँ, और जब जाएगी हाँ सी पर, हाँ, तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और बिंदु सी पर ज्यादा हो जाएगी। हाँ, इनका कहने का मतलब यह है कि जब कोई बॉल बिंदु बी से सी की ओर जाएगी तो धीरे धीरे उसकी गति कम होगी, यानी गतिज ऊर्जा का मान धीरे धीरे, शनैः शनैः बोलते हैं उसको, धीरे धीरे गतिज ऊर्जा का मान कम होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाएगा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर छात्रों ने एक बात आपको बताना है कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा का मान धीरे धीरे करके कम हो रहा था, उसका कारण यहाँ पर वायु द्वारा लगने वाला घर्षण बल है। वायु जो है विपरीत दिशा में बल लगाएगी ना, तो वायु के घर्षण बल के कारण इस बॉल, जो धातु की बॉल है, ये ऊपर की ओर जब जा रही होगी तो इसकी गतिज ऊर्जा लगातार कम हो रही होगी। यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा या बहुत कम होगा, जबकि हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होगा। तो ये तीनों बिंदु पर आपने जान लिया। अब जरा इसी के साथ हम लोगों को ये भी समझना है कि यहाँ पर जो हमारा ये बिंदु है, क्या बोलते हैं, अगर बॉल हमारी, अगर ये बॉल बी, हमारी ये बॉल बी से और यहाँ पर बी से और ए की ओर जा रही है, हमारी ये बॉल कहां से कहां की ओर जा रही है, बी से ए की ओर जा रही है, तो हमारे कौन सा ऐसा छात्र है जो बताएगा कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बॉल यहाँ बीच में है, मान लो यहाँ पर है, इस एक नए बिंदु की हमने चर्चा कर लिया कि बी से ए जा रही है और बॉल हमारी बीच में है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि जो है कम होगी? कौन, केई और पीई, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में कौन कम कौन ज्यादा होगी, कौन घट रही होगी, कौन बढ़ रही होगी, बताने का प्रयास करो। हाँ देखिए बता रही है प्रतिभा, बताइए आप। बहुत बढ़िया प्रतिभा, बताओ बिंदु बी से अगर हम बिंदु ए की ओर जा रहे हैं तो हमारी गतिज ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा? गतिज ऊर्जा घटते क्रम में जाएगी, हाँ, और स्थिर ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इनका कहने का मतलब यह है कि बी से ए की ओर जब जाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान घर्षण बल के कारण, जैसा कि ना वायु का घर्षण बल, उसके कारण क्या होगी, लगातार गतिज ऊर्जा का मान कम होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ए पर पहुंचते पहुंचते गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी जरा अभी रुके रहना, खड़े रहना और यहाँ बताना हमको कि अगर हमारी जो बॉल है, धातु की बॉल, ये वाली बॉल, इसी की बात कर रहे थे, यही तो आप देखते हैं, ये धातु की बॉल अगर बिंदु बी पर है तो गतिज ऊर्जा का मान बहुत सबसे ज्यादा रहेगा। कहां पे? बी पे। लेकिन बी से अगर इस पॉइंट पे देखो, 3 बॉल हमने बना दिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अब हमको बताओ बी पर तो गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा रहेगा। अब बिंदु 1 2 3 में गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा कहां रहेगा? 1 2 3 में आपको बताना है, बॉल संख्या 1 2 3 में गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा कहां रहेगा? बिंदु कहां पे? 1 पर। बिल्कुल सही जवाब है इनका, क्योंकि यहां के बाद सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा यहां रहेगी, फिर उससे कम यहां रहेगी, उससे कम यहां रहेगी और सबसे कम कहां रहेगी? यहां पर ए बिंदु पर रहेगी। अब आइए इधर की ओर चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, आपकी बॉल इधर से इधर की तरफ है, बी से और सी की तरफ चलते हैं। तो आप जानते हैं कि बी पर, और यहां पर भी हम 3 कंडीशन बना दे रहे हैं, 1 2 3, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2 और इसको 3। अब आप हमको बताइए सबसे कम कौन छात्र बताएगा कि बी से सी जाते समय बॉल संख्या 1 2 और 3 में कौन सा ऐसी बॉल, कौन सी ऐसी स्थिति होगी जब गतिज ऊर्जा का मान 1 2 3 में किस स्थिति में सबसे कम होगा? चलिए आप बता दो।
बॉल संख्या 3 इनका उत्तर एकदम सही है कि बी से सी जाते हुए अगर हम 1 2 3 बॉल की चर्चा करें तो बॉल संख्या तीसरे पर गतिज ऊर्जा का मान कम होगा। लेकिन हम एक सवाल और भी पूछना चाहते हैं, अगर हम बी से सी जा रहे हैं और बॉल 1 2 3 की केवल चर्चा कर रहे हैं, बी और सी की नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान किस बिंदु में ज्यादा होगा, ये इसका उत्तर देना है आपको। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बॉल संख्या 1 2 और 3 में बी से सी जाते समय किस बिंदु पर ज्यादा होगा, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बिंदु 3 पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, ऐसा इनका कहना है। अपना नाम बताना। रश्मि, कक्षा 7। बिंदु 3 पर 1 2 3 में बिंदु 3 पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा, ये सही बता रही है गलत? बताना आप लोग। सही है इनका जवाब। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो गतिज ऊर्जा कम होगी, लेकिन उसके उल्टा स्थितिज ऊर्जा का मान लगातार बढ़ेगा। यानी 1 पर स्थितिज ऊर्जा का मान कम रहेगा, 2 पे और ज्यादा रहेगा, 3 पे और ज्यादा रहेगा, और जब सी पे पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा रहेगा। हमें उम्मीद है कि यह ऊर्जा के रूपांतर से संबंधित यह जो आपको जानकारी दी गई है, इससे संबंधित आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई है और आप इसके हो गए हैं अब मास्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप क्या करेंगे, और अगर बहुत ही उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।